गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी तैयारी करवाए जाएंगे आपको सारा आपको सही समय पे आपको मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है आप लोगों के पास। तो आज हम लोग सोशोलॉजी के प्रश्नों को 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। देखिए, इसमें स्वरूप नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। ये स्वरूप नहीं है, जबकि विकास, प्रगति, उद्विकास ये सब क्या है? सामाजिक परिवर्तन। जनरली सामाजिक परिवर्तन होता क्या है बच्चों? देखिए, सामाजिक परिवर्तन जो हम समाज में रहते हैं उस समाज में ग्रोथ होना, यही क्या है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि चेंजिंग होना सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, इससे पहले मैं सोशोलॉजी को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो वीवीआई प्रश्न जो बोर्ड के द्वारा आप लोगों को दिए गए हैं मैं उसको सॉल्यूशन करवा चुका हूं, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक वगैरह किया कीजिए। और इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम के नीचे मैं इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसमें 50 में 50 प्रश्नों को करें, उसके बाद मैं गारंटी तो नहीं पर कह सकता हूँ कि इसमें आपके 30 प्रश्न डायरेक्टली हूबहू आपको लड़ सकते हैं। चलिए आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। आजकल विज्ञापन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, विज्ञापन जो होते हैं, विज्ञापन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, विज्ञापन क्या है? किसी चीज़ का एडवर्टाइज करना या प्रचार करना है, क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। तो आजकल विज्ञापन हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेडियो पे भी विज्ञापन होता है, इंटरनेट तो विज्ञापन का सबसे बड़ा जरिया है, मोबाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कर ही लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? देखिए, नगरीकरण किस आधार पे हम लोग कहेंगे कि कोई एरिया नगर बन चुका है, तो उसका पैमाना क्या है? देखिए, ये जो प्रश्न है मैं प्रीवियस ईयर को मिला करके लगभग रिसेंट जैसे 2022, 21, 19 और 20, ये 4-5 साल को मिला करके मैं ये आप लोग के सामने लाया हूँ। तो आप लोग ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, आप लोग यदि प्रीवियस ईयर से परिचित है तो आपको लोग को पता भी होगा। तो वीडियो को अंत में देखिए, वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्टर बताए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं शायद वही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, बाकी बात वीडियो के लास्ट में किया जाएगा। अगला प्रश्न, नगरीकरण का प्रमुख मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो देखिए, नगरीकरण किस आधार पर? जनसंख्या, किसी एरिया का 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो गया तो कह सकते हैं कि क्या है? वो नगरीय क्षेत्र बन जाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर, आधुनिक मूल्य, ये सभी कारण हो सकते हैं जो क्या करते हैं कि नगरीकरण को मापने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का परिणाम है। आधुनिकीकरण, देखिए मॉडर्नाइजेशन का क्या परिणाम निकल जा सकता है? जैसे हम लोग आज एक आधुनिकीकरण युग में जी रहे हैं, इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? कि नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि। देखिए, आज के डेट में कौन अनपढ़ रहना चाहता है? सभी लोग साक्षर बनना चाहते हैं, पढ़े लिखे होना चाहते हैं। आधुनिकीकरण का परिणाम, देखिए जैसी मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? देखिए, यहाँ नहीं टर्म का यूज किया गया है कि निम्न से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए, जो हम लोग भारतीय संस्कृति की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, पश्चिमीकरण से भी प्रभावित होती है। परंपरागत मूल्य ये भी क्या करते हैं? संरचना में परिवर्तन लाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? औद्योगिकीकरण
करण। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन यानी वेस्टर्न से यानी कि पश्चिमीकरण जो कह सकते हैं यूरोपीय कंट्री से जो हम लोग सीखे हैं, तो हमारी संस्कृति पर इसका पुरजोर प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिकरण हम लोग अपने जो संस्कृत से ही सीखते, सांस्कृतिक यानी कहने का मतलब है अपना कल्चर से ही हम लोग सीखते हैं। परंपरागत मूल्य ये भी क्या करते हैं, सांस्कृतिक संरचना में बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला है कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। देखिए यहाँ पे सब अल्पसंख्यक का बात किया गया है। दो टर्म पढ़ते हैं, एक बहुसंख्यक पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुसंख्यक पढ़ते हैं और एक अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक साफ अर्थों में पता चल रहा है बच्चों की अल्प मतलब कम, तो जिसकी संख्या कम है। देखिए भारत में अल्पसंख्यक देखा जाए तो कौन है, जैन लोग। इनकी प्रतिशतता मात्र 0.02% ही है, जैन। आगे चलते हैं। भारत में निम्न से कौन सा अनुसूचित जाति कहने का मतलब है ट्राइब्स, एसटी नहीं है। तो देखिए धोबी क्या है, इनसे कौन सा अनुसूचित जाति बोला है, तो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे, एससी तो नहीं है। तो देखिए तो इसमें देखिएगा रविदास, धोबी, दुसाध और बढ़ई, ये लोग क्या हैं आपके, इसमें से सभी के सभी आपके क्या हैं, अनुसूचित जाति, धोबी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा एक वर्ग नहीं है। देखिए वर्ग मैं बता चुका हूँ कि वर्ग एक खुला व्यवस्था होता है, जाति एक बंद होता है। यानी कि ये वर्ग है तो मान के चलिए ये जाति है, जाति क्या है, एक बंद वर्ग है, जबकि पेशा क्या है, एक खुला है। तो इसमें क्या है, तो वर्ग नहीं है पूछा गया है ना, तो ब्राह्मण इसका राइट आंसर होगा। ब्राह्मण एक जाति है ना कि पेशा है। वर्ग मतलब पेशा, क्लास नहीं है, बट जबकि प्रोफेसर किसी भी जाति के हो सकते हैं। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1952, 1952। अगला प्रश्न है, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये जो सोशोलॉजी पढ़ते हैं उसका किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू की गई थी। देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम और एक होता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये दोनों में अंतर है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आपका कब लाया गया था, प्रथम लाया गया था 1976 में, दूसरा लाया गया 2000 में। तो याद रखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1952। भारत में सबसे पहले जनगणना कब शुरू हुआ था। देखिए मैंने इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो 1872 में जनगणना शुरुआत हुई, पर नियमित रूप से स्टार्टिंग कर दिया गया था 1881 में। देखिए जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय गवर्नर जनरल मेयो थे, जनरल मेयो। और जब ये नियमित रूप से हुआ तो ये रिपन के समय हुआ। किनके समय पे हुआ, लॉर्ड रिपन के समय पे। तो ये गवर्नर जनरल का आप लोग नाम याद रखिएगा, इतिहास से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसी होती है, धीमी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी। देखिए प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, तो ये व्यावसायिक शिक्षा थी। औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है। देखिए ऑथेंटिकली यानी कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, परिवार में, क्योंकि सबसे पहला आपका गुरु परिवार ही होता है, वहीं से हम लोग सीखते हैं। जैविकीय प्राणी में सामाजिक प्राणी में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी, मतलब जैविकीय प्राणी यानी सब क्या है, जैविक प्राणी है पर समाज सब में नहीं होता, सामाजिक जनरली मनुष्य में ही होता है। तो बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सामाजिकीकरण। अगला प्रश्न है, लिटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति को कितने प्रकार है। सामाजिक स्टेटस, परिस्थिति, स्टेटस का बात किया जा रहा है, तो कितने स्टेटस हो सकते हैं, तो ये 2, कितने होंगे, 2। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सामाजिक प्रतिमान है। देखिए सामाजिक प्रतिमान क्या हो जाएंगे आपका, इसमें जनरीतियाँ,
कानून और जन रूढ़ियाँ, ये सभी हो जाएंगे सामाजिक प्रतिमान है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो ये 3 पढ़ ही चुके हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? भारतीय समाज में आश्रमों की चर्चा 4, एक बताया गया है शिशु अवस्था, फिर ब्रह्मजीव, फिर आपको बताया गया है गृहस्थ जीवन, फिर वाम जीवन, फिर संन्यास जीवन बताया गया है। किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था? 1977 में इनका कमेटी का गठन किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है आपका ये? तो ये पंचायती राज से है, पंचायती राज संस्थान से है। अगला प्रश्न है, मुसलमान में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मुसलमान में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर मिस्टेक से यहाँ टाइप हो गया, देख लीजिएगा, 4 विच्छेद मतलब वही तलाक वगैरह। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। तो देखिए, यहीं से आपका एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और इसके संस्थापक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो ये याद रखिएगा, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब लाया गया था? देखिए, बाल विवाह जो रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब लाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1929 शारदा एक्ट लाया जाता है, शारदा एक्ट। निम्न से कौन समाजशास्त्री नहीं है? तो डार्विन आपके समाजशास्त्री नहीं हो जाएंगे। अगस्त काम्टे, मैकाइवर और धुरिया, ये सब क्या है? समाजशास्त्री हैं, जबकि डार्विन समाजशास्त्री नहीं है, बल्कि ये बॉटनिकल वैज्ञानिक थे, यानी कि जैव विज्ञान से संबंधित है ये। निम्न से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? देखिए, वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। देखिए, 4 प्रकार के वर्ण का बात किया गया है। कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक क्या है? क्षूद्र। ये 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया, जिसमें कुशवाहा आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुशवाहा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, पूछा है। शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? तो ये डिफिनीशन से है, इसमें देखिए, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं होती, अब डायरेक्ट इसको रट सकते हैं। शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा जातिवाद का दुष्परिणाम है? देखिए, जातिवाद के कारण क्या सामने निकल कर आ रहा है? तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। और भी प्रश्नों को देखते हैं, ऑप्शन को देखेंगे, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, जजमानी व्यवस्था, नारी शिक्षा। देखिए, जातिवाद से लेकर के सबसे बड़ा समस्या उभर के आती है, वो क्या है आपका? सामाजिक समस्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है, सब्जेक्टिव में मैंने करा रखा है, तो वहाँ आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए, मैं क्या काहे कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में यदि आप इसको स्पीड करके भी सुन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ आप रिकॉल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में सुना हुआ चीज़ को आप जल्दी से दिमाग में जाता है। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में देखें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप सुना हुआ चीज़ को जो आपको याद रह सके और फर्स्ट टाइम में ही आपके मुंह पे आंसर आ जाए, वही इसका आंसर होता है। निम्न से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें क्या देखिएगा, तो वैश्वीकरण के कारण जातिवाद क्या है? प्रभाव नहीं पड़ा है। वैश्वीकरण होता क्या है? तो किसी एक देश के अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ देना या बाजारों को जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, महिला जागरूकता में भी, क्योंकि महिला देख रहे हैं कि इंदिरा नूई हो गई या फिर अन्य भी महिलाओं को लेंगे तो वो बड़े बड़े कंपनियों में अपनी सेवा दे रही है। जातिवाद से रिलेटेड वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। दलित वर्ग कल्याण लीग, देखिए, इसमें दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने किया था? तो जगजीवन राम। आप लोग बताइएगा कमेंट में कब किया गया था। तो दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना जगजीवन राम। भारतीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की, देखिए, जनजातीय समाज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धति बताई गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 पद्धति। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो एम.एन. श्रीवास्तव। निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? देखिए,
बाल श्रम एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है, भ्रष्टाचार है ही, तस्करी है ही, आधुनिकीकरण इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिकीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है, दो अलग अलग संप्रदाय यानी कि दो अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में मतभेद ही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, परस्पर विश्वास। दो लोगों में कभी भी, यदि हिंदू मुस्लिम हम ले लेते हैं और राइट्स होता है, तो एक दूसरे पर कभी भी विश्वास नहीं होगा। बाकी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। देखिए कोई भी देश में यदि आपसी गृह युद्ध चल रहा है तो राष्ट्रीय एकता में तो बाधक होगा ही, सुरक्षा में बाधक होगा, आंतरिक तनाव होना तय है। तो चीज़ों को, टर्म को समझा कीजिए, टर्म समझ जाने के बाद आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो देखिए 100% यदि हिंदू मुस्लिम राइट होता है तो ये सबको नुकसान है, तो ये सहमत होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, तो राजनीति का अपराधीकरण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण यही है कि जितने अपराधी लोग हैं वो सब क्या हो रहे हैं, राजनीति में घुस रहे हैं। दूसरा विलासी जीवन होगा, यानी कि भोग विलास से लोग जीना चाहेंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही, क्योंकि एक मान के चलिए कोई भी कर्मचारी का 50,000 सैलरी है और वो विलासी जीवन जीना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेगा ही, काला बाजारी है ही है। तो इसमें भ्रष्टाचार का कारण क्या नहीं है, तो आलसीपन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन जनजाति नहीं है। देखिए इसमें ट्राइब्स पूछा है तो संथाल, मुंडा, नागा जानते ही हैं। रविदास, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविदास। रविदास एक जाति है ना कि जनजाति है, यानी कह सकते शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट हो सकता है, एससी हो सकते हैं। अगला, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किनका कथन है, तो मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्कबर्न। अगला प्रश्न है, गरीबों का दुष्परिणाम, या गरीबी है यहाँ पे, गरीबी का दुष्परिणाम क्या है, तो गरीबी का दुष्परिणाम क्या हो सकता है कि अशिक्षा है तो वहाँ गरीबी है, खराब स्वास्थ्य, अपराध, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी। भ्रष्टाचार निवारक हेतु संस्थानम कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कमेटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्थानम कमेटी का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1955 में। संस्थानम कमेटी गठन 1955 में। किसने कहा जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है, इस किनका कथन है ये, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन प्रसाद। अगला है सूचना अधिकार अधिनियम, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये से प्रश्नों को रिपीट करने की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे अधिकांश प्रश्न आपके इसमें रिपीट ही होंगे। आप लोग मेरे बात को विश्वास करके आप लोग इसको पढ़ करके जा सकते हैं, 1-2 बार देख लीजिए फिर कहिएगा कि क्या है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 जून 2005। अगला प्रश्न है, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो दुर्खिम। अगला प्रश्न है, किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विर्थ। अगला है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कांट किस देश के निवासी थे ये, तो किस देश के थे ये, फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया, तो देखिए उपनिवेशवाद का प्रभाव कैसा देखा जा गया है, तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई। यदि राष्ट्रीय एकता नहीं होती तो भारत स्वतंत्र नहीं होता। तो उपनिवेशवाद का प्रभाव राष्ट्रीय एकता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे अपना उद्योग वगैरह या बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट कार्य किए, नवीन वर्गों का उदय हुआ जिसमें जमींदार वर्ग आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। भारतीय संस्कृति के निम्न में से कौन सी विशेषता है, देखिए धर्म की प्रधानता, कर्म फल में विश्वास, आत्मा एवं पूर्ण जन्म में विश्वास, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़ी बैल एवं गाय की मांग की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रजापत्य विवाह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग से एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए आप लोगों के लिए, तो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी धन्यवाद।